दोस्तों ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 71,046 रुपए, ये इस बार की मेरी मंथली पेमेंट यहाँ पे थी। और लेकिन जो मेरे अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, ये हुआ था 40,154 हुआ था। और इसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 25,200 क्या थी, हमारे बैंड पे थी। अब ये सारे अमाउंट जब यहाँ पे जो आपके भत्ते वहां पे दिए जाते हैं, ये जब सारे टोटल आपके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, तो ये अब कितना बनना, 71,046। तो यहाँ पे मंथली पेमेंट आपकी यहाँ बन के आ रही है। लेकिन जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 40,154 रुपए हमारे बैंक में वहां पे मिला है। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये क्या क्या चीजें हैं जो हमारे जो पेमेंट वहां पे मिलती, वहां पे क्या क्या चीजें हमारी वहां पे कटी थी, और टोटल हमारी पेमेंट क्या आपकी आर्मी की आती है, और क्या क्या अलाउंस हमें वहां पे दिए जाते हैं। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे थे जो मुझसे ये पूछ रहे, सर मुझे ये बताइए, आप अपनी पे स्लिप दिखाइए कि आपकी पेमेंट वहां पे अभी फिलहाल कितनी आ रही है। तो दोस्तों यहाँ में आपको जो मेरी पेमेंट स्लिप है वो मैं आपको प्रॉपर आपको दिखाऊंगा, वहां पे सारा कुछ डिटेल से बताते भी चलूंगा। और लास्ट में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज के अमाउंट आप वहां पे कटवा सकते हैं। अगर यही जो मैंने यहाँ पे अमाउंट अपने कटवाए हैं, अगर मैं ना कटवाता तो जो ये मेरे अकाउंट में 40,154 रुपए क्रेडिट हो रहा है, इससे ज्यादा अमाउंट हमें बैंक खाते में आता है। तो आइए दोस्तों स्टार्टिंग से आपको बताते हैं, ये जो मेरी पे स्लिप है, ये फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो महीने की कोई भी अगर जवान भर्ती होता है तो उसकी ये पे स्लिप बनके सेम ऐसी आपकी आती है। जब भी आपका भी सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा तो सेम ऐसी पे स्लिप आपकी भी वहां पे निकल के आती है। तो इस पे स्लिप में होता है क्या दोस्तों, आपको मैं डिटेल से एक एक चीज दिखाते हुए चलता हूँ क्या क्या यहाँ पे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, जो आपकी पे स्लिप वहां पे आती है, तो इसके ऊपर साइड में क्या देखेंगे, जहां पे आपके एम्प्लॉय आईडी लिखी रहती है। पहले क्या अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख के आने लगी, और आज से कम 5-6 साल पहले यहाँ पे क्या होता था, एम्प्लॉय आईडी न लिख के हम लोग आर्मी नंबर वहां पे लिखा जाता था। लेकिन सिक्योरिटी कुछ रीजनों के कारण अब क्या होता है, आर्मी नंबर न दे के हम लोग को वहां पे एम्प्लॉय आईडी आपकी दी जाती है। और उसके बाद थोड़ा आप जैसे यहाँ पे आगे देखेंगे ना, यहाँ पे आपका नाम लिखा रहता है कि मान लो जो भी पर्सन होता है जिसकी पे स्लिप होती है उसका नाम वहां पे दिया जाता है। जैसे कि मेरा नाम जैसे अरविंद ठाकुर है, तो मेरा नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ऐसे आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा तो आपका जो भी नाम होगा यहीं पे आपका दिखेगा। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ आपकी डिटेल दी जाती है, यानी कि भर्ती तिथि, आपने सेंटर में कब वहां भर्ती हुए थे उसकी डिटेल यहाँ पे आपकी दी जाती है। यहाँ पे लिखता है भर्ती तिथि, कब आपकी ज्वाइनिंग वहां पे हुई थी। और यहाँ पे कुछ बेसिक आपकी डिटेल दी जाती है, जैसे कि आपका जो पैन कार्ड नंबर क्या है, कार्यवाहक रैंक तिथि, कब आपकी वहां पे कसम परेड हुई थी, वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे यानी सारी डिटेल आपको यहाँ पे दी जाती है। और आपका यानी जो खाता कहाँ पे किस बैंक में है, आप यानी ऊपर जो पे स्लिप आते हैं उसमें केवल आपकी ही डिटेल वहां पे दी जाती है। कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो खाता का नाम दिखाएगा कि बैंक आप जो यहाँ या एक्सिस बैंक, यानी जो हमारा अकाउंट है एक्सिस बैंक फिलहाल चल रहा है, एक्सिस बैंक अकाउंट का डिटेल आपको यहाँ पे दिखाएगा। यानी जो आपकी स्टार्टिंग डिटेल ऊपर सीधा आपको यहाँ पे दिख जाती है। और दोस्तों जो अपनी पे स्लिप आती है, पहला एसीपी हो गया, फर्स्ट एसीपी, ये सेकंड एसीपी, जो थर्ड एसीपी है, ये हमारे क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये मान चलना है कि जो ये फर्स्ट एसीपी होती है, ठीक है, कि अगर आप चाहते हैं कि हमें आगे प्रमोशन नहीं लेना है, यानी कि हम 16-17 साल सर्विस करेंगे उसके बाद अपनी पेंशन लेके वापस आ जाएंगे, तो कई सारे बच्चे वहां पे क्या करते हैं, वो प्रमोशन नहीं लेते हैं। तो अगर आप मान चलो कि 7 साल आपकी सर्विस की वहां पे हो जाती है और आप वहां प्रमोशन नहीं लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपकी जो फर्स्ट एसीपी होती है ये आपकी लागू हो जाती है। नहीं तो क्या होता, अगर आपने प्रमोशन ले लिया 5 साल में, आप लेंस नायक बन जाते हैं, उसकी आपकी पेमेंट तो पहले ही बढ़ जाती है उसकी पेमेंट, तो वहां पे ये फर्स्ट एसीपी आपका वहां पे अलाउ नहीं होता है। इसके बाद सेकंड जो आपका दिखा रहा है सेकंड एसीपी, ये क्या होता है, जैसे 16 साल में अपने आप ही ये लागू हो जाता है। अगर मान लो आपने 5 साल नायक बन जाएगा, उसके बाद 10 साल बाद आप तुम्हारा हवलदार वहां बन ही जाते हैं। तो ये कुछ नहीं होती, ये सीधा आपकी जो कुछ बेसिक डिटेल वहां पे आपकी दी जाती है। थर्ड एसीपी हो जाता है कि अगर आप जो नहीं लेते हैं, तो मान लो 20 साल सर्विस या 22 साल सर्विस, मान सिपाही रैंक से कट डालते हैं, तो थर्ड एसीपी आपकी वहां पे लागू हो जाती, नहीं तो इतनी सर्विस में तो आप वहां पे जेएसयू आप बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं फिलहाल आपको एक चीज ये दिखा देता हूँ, हम अगर पेमेंट की बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज का हमारा अमाउंट क्रेडिट होता है और क्या क्या हमारा पेमेंट वहां पे कटता है, सारा कुछ पहले मैं आपको ये दिखा
देता हूँ ताकि सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर ये चीजें वहां पे हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ जो हम लोग का यानी कि बैंड पे होता है, यानी ओपनिंग बैलेंस क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 0 हमारा दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जो क्या क्या चीज ऐड होती है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ग्रांट यानी जो हमारा क्या लिखा है ग्रांट पे दिया जा रहा है 25,000 रुपए, जो आपका ये बैंड पे दिया गया, क्या दिया गया बैंड पे, ये 25,200 रुपए फिलहाल अभी चल। अगर अभी कोई जवान भर्ती होता है तो लगभग लगभग ये अलाउंस यानी जो आपका ये मिलेगा ये लगभग सभी को मिलेगा अभी अगर किसी का सिलेक्शन होता है। पर ये आपका इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कौन सा है, आपका एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है, उस पर भी आपका ये डिपेंड वहां पे करता है। तो फिलहाल अगर कोई अभी आपका सिलेक्शन होता है, मान लो आर्मी नर्सिंग में होता है या किसी में होता है, और तो वहां पे आपकी जो ये पेमेंट चलेगी 25,200 रुपए अभी आपकी चलेगी फिलहाल। अगर जो इसमें अगर आपकी उसमें अग्निवीर में नहीं आती, जैसे कोई बच्चा अगर मान लो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट से सिलेक्शन वहां पे ले लेता है तो उसकी सेम यही पेमेंट उसकी अभी से स्टार्ट वहां पे हो जाती है। और कुछ पेमेंट कौन से धीरे धीरे जो आपकी इंक्रीज होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये जो आपका बैंड पे रहेगा ये 25,200 सभी का रहेगा जो अभी पे सिलेक्शन यहाँ पे लेगा। और इसके बाद क्या अलाउ होते हैं, देखो यहाँ दोस्तों आपका एक ग्रुप एक्स पे होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ग्रुप एक्स पे। अब ग्रुप एक्स पे क्या होता है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में पे स्लिप में आपको दिखाया होगा, जैसे कि मेरा वाई ग्रुप है, मेरा क्या है वाई ग्रुप है, और वहीं पे यहीं पे अगर मेरा एक्स ग्रुप होता है तो एक्स ग्रुप में मुझे इसका अलग सा पेमेंट वहां पे मिलता है। तो अगर आप मान लो ट्रेनिंग आपकी, आप मान लो क्या होता है अच्छी ट्रेनिंग करते हैं या आप प्रमोशन लेना चाहते हैं वहां पे, तो आप मान लो चाहते हैं बहुत लंबे समय तक हमें नौकरी वहां पे करनी, तो आप प्रमोशन लेंगे, आप एक्स ग्रुप ही ज्वाइन वहां पे करिएगा, ठीक है। तो एक्स ग्रुप में क्या होता है आपकी जो पेमेंट रहती है वाई ग्रुप से कम आपकी ये मान चलना 6 या 7,000 रुपए आपकी ज्यादा वहां पे और दिख जाएगी। तो जैसे कि मेरा वाई ग्रुप है तो वाई ग्रुप में एक्स यहाँ पे एक्स ग्रुप का पे दिखा रहा है, मेरे में ये ऐड वहां पे नहीं हुआ है। और इसके बाद दोस्तों जो आपको ये एमएस पे दिखा रहा है यानी जो 5,200 रुपए ये एमएस पे है, ये भी सभी का अलग अलग वहां पे होता है। लेकिन ये क्या होता है मिलिट्री सर्विस जो आपका पे होता है ये सभी का अलग होता है, जैसे जो ऑफिसर रैंक होते हैं उनकी ये पेमेंट अलग होती है। लेकिन जैसे हम लोग ओआर होते हैं सिपाही रैंक में आते हैं वहां पे हम लोग को जो एमएस पे क्या मिलता है 5,200 रुपए, ये सभी जवानों को वहां पे आपका दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों आपका जो क्लास पे होता है, क्लास पे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है आप मान लो आगे जैसे कि हम लोग आते हैं किसी चीज की क्लास करने जाते हैं, ठीक है, मान लो कहीं पे गए हम, तो यहाँ पे क्या हुआ फर्स्ट क्लास पहले साल हम लोग का फर्स्ट क्लास हो जाता है, जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं तो आपका फर्स्ट क्लास वहां पे हो जाता है। और इसके बाद 3 साल में आपका सेकंड क्लास होता है। तो जैसे जैसे आप मान लो सर्विस बढ़ती जाएगी, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, उस वजह से आपके क्लास भी बढ़ते जाते हैं और आपको ये क्लास पे की जो ये बढ़ती भी वहां पे जाती है। जैसे मेरे अभी जो क्लास पे आ रही है 450 रुपए आ रही है, और जैसे 3 साल मेरी सर्विस और हो जाएगी तो यहाँ हमारा क्या होगा सेकंड क्लास स्टार्ट हो जाएगा, और इसके 5 साल सर्विस और हो जाती है तो वहां पे हमारा क्या थर्ड हमारा जो क्लास वहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्लास पे हमारा 4,500 रुपए आ रहा है। और इसके बाद दोस्तों जो आपका ये टीपी जो यहाँ पे दिया जा रहा है टीपीपीएल होता है, ये एक अलाउंस होता है। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग सेंटर से पहली बार वहां पे जाता है तो उसका पेमेंट इसमें आपका दिख वहां पे जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये डीए होता है, एक तुम्हारा क्या है सीएल पे हो गया बता ही चुका हमने, और ये आपका जो डीए होता है यानी जो महंगाई भत्ता आपका हो जाता है, जो इसमें दिखा रहा है 16,112। तो अभी किसी का सिलेक्शन होता है तो ये आपका जो पेमेंट होता है ये सारा कुछ उसमें ब्रांड पे में आपका डिपेंड वहां पे करता है। तो ये अभी जो अपना चल रहा है मेरा चल रहा है 16,112 रुपए चल रहा है। तो मान लो कोई बच्चा अगर अभी सिलेक्शन लेता है तो ये मान चलना 16,112 न हो सकता उसकी 14,000 हो जाए या 15,000 हो जाए। ये डिपेंड करता है कि जो आपकी पहले मैंने बताया था जो आपको यहाँ पे बैंड पे दिया जा रहा है, और आपका ग्रुप कौन सा है, एक्स ग्रुप है तो आपकी ये ज्यादा हो जाएगी, वाई ग्रुप होती है, उसी के हिसाब से ये आपका इंक्रीमेंट भी वहां पे आपका होता है। तो ये तो हो जाता है हमारा क्या हो गया यहाँ पे आपका डीए आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो एलआरए दिया जा रहा है, एलआरए क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका एलआरए क्या हो लास्ट राशन जो दिया अलाउंस यहाँ पे दिया जा रहा है, ये आपका यहाँ पे 938 रुपए जो आपका ये दिया जा रहा है। यानी ये मान चलना है कि जो आपकी यहाँ पे बैंड पे है ये हमारा 25,200 रुपए हो जाता है यार। लेकिन ये सारे जब अलाउंस अपने वहां पे एक एक करके जुड़ते हैं, ये अलाउंस हमें आपको दिखा देता हूँ, ये जब अलाउंस सारे सारे हमारे एक एक करके जुड़ते हैं तो ये टोटल जो अपनी पेमेंट बन रही है ये बन रही 71,046 रुपए, ये पेमेंट वहां भी बन रही है।
और दोस्तों मैं लास्ट में केवल आपको ये बता देता हूँ, जब इतनी पेमेंट आई है तो हम क्या रीजन है कि हमारे अकाउंट में किसका क्या रीजन है, यानी कि रीजन अब इसका मैं आपको दिखा देता हूं क्या रीजन है कि जो हमारे अकाउंट में टोटल यहाँ पे ऐड कितने आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अमाउंट क्रेडिट टू बैंक, यानी 40,154 रुपए। इसका क्या रीजन, ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ क्या डेबिट होता है, यानी किस किस चीज का पैसा आपके जो सैलरी आई किस चीज का कटता है, वो आपका इधर डेबिट वाली साइड दिखाता है, और किस किस चीज का पैसा आपके उसमें अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट, यानी जो आपकी सैलरी टोटल बनी है तो उसमें आपका क्या क्या पैसा वहां पे ऐड किया गया है, वो टोटल आपका ये क्रेडिट वाले में वहां ऑप्शन में आपका ये शो करता है। फिलहाल मैं आपको ये डेबिट वाला दिखा देता हूँ कि क्या रीजन है कि इतने अमाउंट है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए वहां पे नहीं करनी चाहिए। दोस्तों एक बात ये जान चलना, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो हमारी टोटल अमाउंट कितनी पेमेंट बनी थी मैंने आपको दिखाया था, ये बनी थी हमारी 41,046 रुपए, लेकिन हमारे अकाउंट कितने क्रेडिट हुए, ये क्रेडिट हो रहे हैं 40,154 रुपए। तो दोस्तों ये मान चलना कि जो आपका यहाँ पे एजीआईएफ फंड होता है, ठीक है, ये सभी जवान का आप ये कटवाएं चाहे ना कटवाएं, जब आप परमानेंट सैनिक वहां बन जाएंगे तो ये आपका एजीआईएफ ये 5,000 रुपए सभी का कटेगा। और ये क्या होता है, ये मान लो हम लोग को मिलता कब है, ये जान लीजिए, जब आप मान लो रिटायरमेंट लेते हैं वहां पे, तो ये जो पैसा आप 5,000 रुपए अपने उसमें जमा करा रहे हैं, ये सारा पैसा आपको ब्याज के सहित जितनी साल आप वहां पे सर्विस करते हैं, 15 साल करें, 17 साल करें, 20 साल करें, उसी के हिसाब से आपका ये सारा अमाउंट आपको वहां पे दे दिया जाता है। ये तभी तो होता है जब कोई सिपाही वहां पे अब रिटायरमेंट होके आता है तो उसे कम से कम, किसी सिपाही को 25 लाख मिल रहे हैं, किसी को 30 लाख मिल रहे हैं, किसी को 40 लाख मिल रहे हैं, किसी को 50 लाख मिल रहे हैं। ये सारा इस बात पे डिपेंड होता है कि आपने कितना पैसा वहां पे अपना सेव कर रहे हैं, यानी कितना पैसा आप वहां पे जमा कर रहे हैं, उस पर आपका डिपेंड होता है। दोस्तों ये तो हो जाता है हमारा कितना, हम लोग कितना पैसा अपने अकाउंट में, ये तो फिक्स है आपका 5,000 एजीआई तो कटना है, आप चाहे कटवाओ चाहे ना कटवाओ, ये आपकी सैलरी से हमेशा कटेगा वहां पे। और इसके बाद दोस्तों अगर आपको ये कुछ लगता है नहीं भाई हमें सेविंग ज्यादा करनी है, हमें आगे फ्यूचर कुछ ज्यादा प्लान है, कुछ हमने बड़ा सोच रखा है, कुछ ज्यादा वहां पे आगे चल के हम करेंगे, कोई बिजनेस शुरू करेंगे यहाँ जाने के बाद, या कुछ भी आपका प्लान हो, उसी के हिसाब से आप अपनी सेविंग वहां पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ 20,000 रुपए मैं हमेशा अपने अकाउंट से अलग से वहां पे जमा कराता हूँ, यानी कि ये 5,000 तो ये अलग हो जाते हैं, 20,000 अलग वहां पे हमारा ये हो जाता है, यानी 25,000 रुपए अपनी सेविंग में वहां पे कराता हूँ। क्योंकि मैंने एक गोल रखा है कि जब मैं यहाँ से रिटायरमेंट होके जाऊंगा मुझे कुछ आगे चल के बड़ा करना है। इस गोल के बारे में भी मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये गोल है, इसे फ्यूचर में ही हम लोग डिस्कस वहां पे करेंगे। तो ये होता है कि तभी क्या होता है, ये सारे जो आपने क्या क्या वहां पे जमा करा रहे हैं, क्या आप सेविंग कर रहे हैं, तो ये तो हो जाती है हमारी सेविंग। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो आपकी टोटल सेविंग यहाँ पे होती है, ठीक है, ये इसी में आपकी क्या हो गया माइनस हो जाती है। तो जितना आपका बचेगा वो हमारी यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे आपके निकल के आ जाती है। क्योंकि दोस्तों कई बच्चे मेरे मुझसे कॉल कर रहे थे, कई बच्चे को डाउट भी थे, सर अगर हम अभी सिलेक्शन लेते हैं आरवी नर्सिंग असिस्टेंट में तो हमारी पेमेंट उस समय क्या वहां पे होगी। तो भाई यही सारी पेमेंट आपके भी वहां पे होगी। अगर आप सिलेक्शन अभी लेते हैं हो सकता है इससे कुछ अमाउंट आपका कम हो जाए, क्योंकि दोस्तों जो हम लोग का पेमेंट होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, क्योंकि जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है उसी के हिसाब से आपका अलाउंस भी वहां पे ऐड होता है। ये मान चलो कि अगर आप पीस एरिया में तो आपकी पेमेंट हो सकता है कुछ कम हो जाए, या फिर अगर कहीं आप हाइल्टी एरिया जैसे पहाड़ी क्षेत्र में कहीं हो जाते हैं, या किसी बर्फीले क्षेत्र में आप वहां पे हो जाते हैं, लेह लद्दाख हो गया, तो वहां पेमेंट आपकी बहुत ज्यादा वहां बढ़ जाती है। तो जो आपकी ये पेमेंट होती है ये डिपेंड करता है कि आपकी आखिर पोस्टिंग वहां पे क्या थी, ठीक है, उस पर ये सारा पेमेंट आपका वहां पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए भाई मैं कह रहा हूँ अभी फिलहाल आपकी वैकेंसी भी आने वाली, नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो अभी से तैयारी करने में लग जाइए। जिस भाई की एज है वो बिल्कुल तैयारी करिएगा भाई, बहुत अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको फेस नहीं करनी होगी।
बस जो अभी अपने पास टाइम बच रहा है, ये 4-5 महीने का टाइम बचा है, अभी से आप मेहनत करिए, अभी से अपना एग्जाम क्वालिफाई करिए। अगर आपको चाहिए कि आप किसी भी आर्मी ट्रेड की भर्ती देख रहे हैं, उसके अगर आप नोट्स लेना चाह रहे हो, मैं उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो नोट्स आप कंप्लीट तैयार करिए, वो सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड न्यू पैटर्न नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप ये कंप्लीट नोट्स तैयार करते हैं, आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। बस जो बचा हुआ टाइम है, अभी से नोट्स तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, 100% आपका एग्जाम वहां पे क्वालिफाई होगा। और दोस्तों, कोई अगर आपके इसके अलावा भी डाउट होता है, तो जो स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर शो ही कर रहा है, आप इससे मुझे हाय लिख के मैसेज कर देना, या जो भी आपका डाउट हो वो डाउट मैसेज कर देना। जैसे भी मैं आपका मैसेज देखूंगा, आपको उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर वहां पे दूंगा। और भी कोई डाउट हो, आप मुझे मैसेज करना ना भूलिएगा। यही स्क्रीन जो नंबर शो कर रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये हो जाता है। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।